तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही हो रहा होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन स्कूल्स के बारे में, जहाँ आपके पेरेंट्स से पैसे लिए जाते हैं आप ही को कूटने के लिए, फीस के नाम पे उन्हें लूटने के लिए। अगर 10th में और आपके बायोलॉजी के चैप्टर्स को स्किप किया जा रहा है तो इंडियन स्कूल में हो आप। अगर टीचर आपको चौक और दस्तर लेने के लिए दूसरी क्लासेस में भेज रही है तो इंडियन स्कूल में हो आप। अगर टीचर की मार और डांट से बचने के लिए आप उन्हीं के यहाँ क्लासेस या ट्यूशन ले रहे हो तो इंडियन स्कूल में हो आप। मतलब मैं मान ही नहीं सकता कि आप मेरे वीडियो के अंदर जाके कमेंट कर दो कि भाई मेरे स्कूल में ये सब होता नहीं था। मैं मान ही नहीं सकता यार, ये हर स्कूल में होता था। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक के ऊपर थोड़ी बहुत बातें करेंगे बिना किसी सीन्स थीटा कॉस थीटा के सम को सॉल्व करे। भेंचोद कल से कर रहा हूँ यार, अभी तक नहीं समझ में आ रहा है मुझे। मैं मेरे से नहीं होगा ये सब, मेरे से नहीं होगा यार, हटो। तो सबसे पहले आता है प्रेयर टाइम। इस टाइम पे सारे बच्चे सच्चे मन से भगवान को याद करते। ए भगवान, बस किसी भी तरह आज इंग्लिश की टीचर को अब्सेंट करा देना भगवान, प्लीज़ भगवान। अगली बार से उसके सारे असाइनमेंट करके लाऊंगा भगवान, प्लीज़ भगवान प्लीज़, अगली बार से पक्का सारे असाइनमेंट करूंगा। फिर आता है कसम लेने का टाइम। ग्राउंड में तुम्हें बहुत सारी झूठी कस्में खिलाई जाती थी, जैसे कि चलो बेटा कहो, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और अगर तुम्हें लगता है कि कोई बंदा ये सारी कस्में निभाता था तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे घुटनों में नहीं, तुम्हारे भोसड़े में है। क्योंकि आधे से ज़्यादा बंदे तो ये कसम सुबह खा के रात को बाथरूम में निकाल के आ जाते थे। फिर पता नहीं कितनी लड़कियों को हिचकी आती थी। कसम से यार, कोई बंदा इसे निभाएगा नहीं। अगर तुम सोच के देखो कोई बंदा इसे निभा रहा है तो कैसा होता होगा सीन। बेटा तुझे आज लड़की वाले देखने आने वाले हैं, तैयार हो जा। पापा, लड़की इंडियन है या चाइनीज? बेटा लड़की वाले आ रहे, चाइना के भोसड़ी वाले नहीं। नहीं नहीं पापा, मैं इंडियन लड़की से शादी नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेगा बे? हाँ, नहीं नहीं पापा, मैं शादी नहीं करूँगा। अबे तो तुझे का तेरा बाप दिल्ला दिखता है जो तेरे लिए कोई रशियन इंपोर्ट कराऊँ? हाँ। तो अब बारी आती है क्लासरूम की। देखो, हर क्लासरूम में ना आपको 3 तरह के स्टूडेंट्स हमेशा देखने मिलेंगे। तो पहले आते हैं फ्रंट बेंचर्स, यानी टॉपर्स। ये हर चीज़ में आगे होते हैं। फिर वही क्लास में टॉप मारना हो या टीचर के बच्चे को चाटना, ये टीचर के बच्चे को अलग ही लिमिट में चाटते हैं भाई। भले ही घर पे अपने छोटे भाई बहन को कचरे के डिब्बे में डाल दे या तीसरे माले से नीचे फेंक देंगे, पर टीचर के बच्चे को चाटे बगैर नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं इनको क्या ऐसा लगता है कि टीचर के बच्चे को चाटेंगे तो पता नहीं इन्हें क्या मिल जाएगा। और जो मेरे ख्याल से जो स्नैपचैट का फ़िल्टर है ना, कुत्ता बन के चाटने वाला, मेरे ख्याल से स्नैपचैट के उन्होंने इन चटों की चटाई देख कर ही वो बनवाया होगा। दूसरे नंबर पे आते हैं बैक बेंचर्स। इनका अलग ही चल रहा होता है भाई साहब, अलग ही। ये अलग नशा करके आते हैं स्कूल में। अगर टीचर ने गलती से इन्हें उठा के पूछ लिया ना कि भाई इस सवाल का जवाब दो, तो ये जवाब दे ना दे पर टीचर से बहस जरूर करेंगे। यह अलग नशे करते हैं ना, इसलिए ये भाई मतलब भले ही बुक में कुछ लिखे ना लिखे पर वॉशरूम में प्रिया आई लव यू और टीचर के लिए भर भर के गालियाँ जरूर लिख के आएंगे। जहाँ फ्रंट बेंचर ये सोचता है कि इस सेमिस्टर से ज़्यादा अगले सेमिस्टर में मार्क्स कैसे लाऊं, वहाँ बैक बेंचर्स ये सोचते हैं कि थर्ड रो की लास्ट थर्ड बेंच के ऊपर जो पंखा है वो नीचे गिरा तो सबसे पहले किसका सर कटेगा, सुरेश, रमेश या कमलेश। जहाँ फ्रंट बेंचर ये सोचते हैं कि इस क्लास का मॉनिटर कौन बनेगा, वहाँ बैक बेंचर ये सोचते हैं कि स्कूल पे टेररिस्ट अटैक हुआ तो स्कूल को बचाने वाला मसीहा कौन बनेगा, वो या उनके बेस्ट फ्रेंड। ये इस तरीके के सोचते भाई, ये दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, ये कुछ भी कर सकते, ये चलते फिरते गंजेड़ी होते। अभी फ्रंट बेंचर और बैक बेंचर्स के बारे में तो सब जानते, बट इनमें एक कैटेगरी एग्जिस्ट करती है जिसे हम मिडल बेंचर्स कहते हैं। ये भाई बहुत दिमाग वाली प्रजाति होती है। ये इतने साने होते हैं ना, ये फ्रंट बेंच पे भी नहीं बैठते और बैक बेंच पे भी नहीं। फ्रंट में इसके लिए क्योंकि टीचर के सामने बैठने के लिए गांड में दम है नहीं, और बैक पे इसके लिए नहीं क्योंकि बैक पे बैठे ना तो टीचर्स की नज़रों में ना बैक बेंचर्स की जो इज्जत होती है, इसका जीडीपी उससे भी ज़्यादा गिरी हुई होती है। तो ये भाई बीच में बैठते हैं इसके लिए, और बीच में बैठ के ना भी ये बहुत फ़ायदे निकालते हैं। अगर टीचर कुछ बोल बोल के लिखवाती हो ना तो ये टॉपर्स का छाप लेंगे और फिर वही बैक बेंचर्स को दिखा देंगे। इसलिए ये दिमाग वाली प्रजाति होती है। अब देखो, जो बच्चा बचपन में रोते रोते अपनी मम्मी पापा को स्कूल में बुला लेता था, वही बच्चा बड़ा होकर क्लास मॉनिटर बन जाता है। ये क्लास का ऐसा गधा होता है जिसे कोई घास नहीं डालती है। पर जब भी सर या टीचर 5 मिनट के भी क्लास से बाहर जाते थे ना तो ये गधे को सबका बाप बना के जाते थे, और ये पता नहीं खुद को क्या समझने लग जाता था। और अगर आप गलती से भी इसको खांसते हंसते बात करते या पाटते हुए भी दिख गए ना भाई, ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपका नाम लिख देगा और एक ही शर्त लिखेगा कि भाई मुंह पे उंगली रख के बैठ। पर मुझे ना कभी कभी ऐसा दिमाग में ख्याल आते थे ना कि मैं वही उंगली ना इसके गांड में डाल के ना शक्तिमान की तरह गोल गोल घूम जाऊँ।
अब देखो, वॉशरूम का परमिशन मांगना ना बिल्कुल उस सपने की तरह होता था जो कभी सच नहीं हो सकता था, जिसमें तुम्हारी क्रश सामने से आके तुम्हें कहे कि आई लाइक यू टू। क्योंकि देखो, अगर आपने सुबह सुबह सर से कहा कि सर कैन आई गो टू वॉशरूम, तो आपको ये सुनने मिलेगा, अभी अभी तो लेक्चर शुरू हुआ है, करके आना था ना। और अगर आपने रिसर्च के थोड़े पहले के लेक्चर्स पे वॉशरूम के बारे में टीचर या सर को कहा, तो आपको ये सुनने में, बेटा अभी थोड़े टाइम में रिसर्च हो जाएगी, तभी चले जाना। और भाई तुम ये ना अपने दिमाग से ख्याल निकाल दो कि तुम रिसर्च के बाद कोई भी लेक्चर पे वॉशरूम के लिए पूछोगे और टीचर तुम्हें जाने देगी। क्योंकि भाई कोई टीचर नहीं जाने देती, वो सीधा ये कहेगी तुम्हें, अभी अभी तो रिसर्च हुआ था, तभी क्यों नहीं गए। मतलब इनके हिसाब से ना भाई, ये जो बुक्स के टाइम टेबल देते हैं ना, उसके साथ टॉयलेट का भी टाइम टेबल है। फिर भाई तुम रिसर्च में जाके आओ ना आओ, तुम्हें उसके बाद जाने नहीं देंगे। भले तुम्हारे मूड के प्रेशर से तुम्हारा ब्लैडर फटे या कान, पर ये तुम्हें जाने नहीं देने वाले। फिर आता है पनिशमेंट टाइम, जिसके अंदर एक रिजर्वेशन कोटा होता है, जिसका पूरा पूरा फायदा लड़कियों को होता है। क्योंकि यार ये क्लास के अंदर चुड़ैलों की तरह हंसे या जादू तो ना करे, इन्हें सर कुछ नहीं कहेंगे। कहने के नाम पे बस ये फिड्डू सी छोटी सी वार्निंग देकर छोड़ देंगे, बेटा ऐसा मत करो, ये अच्छी बात नहीं है, आपको ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ मैं। बस इतना कह दिया, हो गया। और वही अगर ये लड़की की जगह कोई लड़का हंसता रहा या मुस्कुराता भी रहा ना, तो उसकी ले बगैर कैसे छोड़ सकते यार। उसकी लेंगे नहीं तो बीवी तो घर में लेगी ही नहीं हमें, तो फिर चालू हो जाते हमारी लेना। तू लोमड़ी की शक्ल के हंस क्यों रहा है? हाँ, किसी ने जोक मारा? बता बता, मुझे भी हंसा। सर ये आपको भोसड़ी वाला बोल रहा है। तो बस यार, आज के लिए इतना काफ़ी होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और फ्यूचर में आने वाली मेरी वीडियोस को मिस ना कर सको इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे कोई और अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।